हेलो बच्चों, वेलकम टू एजी क्लासेस। आज का जो अपना टाइप है थर्ड, इसमें क्या है कि यहाँ पे होंगे क्वेश्चन ऑन फिक्स चार्ज। जो भी फिक्स चार्ज पे क्वेश्चन आते हैं उनको देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स चार्ज। पहले तो किसी भी टैक्सी का जो चार्ज है वो तो पहले फिक्स्ड है, कंसिस्ट करना, एंड द रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवलिंग इन किलोमीटर। और बचा हुआ क्या कर रहा है कि अब जैसे आप डिस्टेंस कवर करोगे उसके अकॉर्डिंग पैसा लगेगा। तो क्या मैं लेट कर लू, यहाँ पे लेट कर लू, लेट द फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी, फिक्स्ड चार्ज ऑफ टैक्सी इक्वल टू एक्स रुपीज। ओके, उसके बाद रिमेनिंग क्या कर रहा है, देखो लिखा रखा है रिमेनिंग डिपेंडिंग अपॉन द ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो फिर मैं बोल सकता हूं चार्ज फॉर 1 किलोमीटर और पर 1 किलोमीटर इक्वल टू वाई रुपीज, कि उसके बाद जो चार्ज लगेगा 1 किलोमीटर का वाई रुपीज लगेगा। अब क्या कह रहा है, इफ ए पर्सन ट्रेवल 60 किलोमीटर, अगर कोई पर्सन 60 किलोमीटर ट्रेवल कर रहा है तो ध्यान से सुनना, ही पेस 960 रुपीज। इसका मीनिंग है पहले तो उस पर फिक्स चार्ज लग गया होगा x रुपीज, और उसके बाद 1 किलोमीटर का 22 रुपीज, तो 60 किलोमीटर का 60 22 रुपीज। क्या ये भी रुपीज और ये भी रुपीज, रुपीज रुपीज ऐड होने के बाद ये कंप्लीट रुपीज हो गया। अगर लेफ्ट हैंड साइड रुपीज है तो राइट हैंड साइड भी 960 भी क्या हो जाएंगे आपके रुपीज। और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, सेकेंड देखो, समझो यहाँ पे कि एंड फॉर ट्रेवलिंग 80 किलोमीटर, अगर 80 किलोमीटर चल रहा है तो कितना पे कर रहा है 1260 रुपीज। तो एक्स रुपीज तो फिर से फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज ये 80 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करनी है, तो 1 किलोमीटर का वाई रुपीज है, तो 80 किलोमीटर का 80 वाई रुपीज। क्या ये ओवरऑल जो पैसा है आपका कितना हो जाएगा 1260 रुपीज। इक्वेशन टू, 1 और 2 में एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है, तो क्या डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दें। सब्ट्रैक्ट करने से एक्स कैंसिल, 60 वाई माइनस 80 वाई माइनस 20 वाई, ये भी माइनस करें तो 60 माइनस 60 00, 12 माइनस 9 3। ओके, वो भी माइनस का, 20 से डिवाइड होगा, 0 से 0, और ये आ गया 50 रुपीज। और बाई क्या है 1 किलोमीटर का है कि नहीं, तो इसका मतलब 15 रुपीज पर किलोमीटर। यहाँ पे जो आपको हर किलोमीटर का चार्ज लग रहा होगा वो 15 रुपए लग रहा होगा। अब बात आ रही है सर फिक्स चार्ज क्या होगा, तो क्या मैं इक्वेशन 1 में पुट कर दूं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, जो y इक्वल टू 15 आया 1 में रख रहा हूं, x की जगह पे x प्लस 60 की जगह पे 60, y की जगह पे 15 इक्वल टू कितना लिख रखा है इन्होंने 960। तो x 15 6 जा 90, 960, 900 जाएगा माइनस हो गया, तो क्या आ गया 60 रुपीज। तो आपका फिक्स चार्ज तो यहाँ पे 60 रुपए, और उसके बाद आपको पर किलोमीटर कितना देना पड़ रहा है 15 रुपीज पर किलोमीटर। ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन है अपना, इफ पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इन ए स्कूल इज फिक्स्ड। फिर से यहाँ पे क्या हो गया है, जो भी रुपीज है फिक्स चार्ज है कि नहीं, तो क्या मैं लेट कर लूं ऐसे क्वेश्चनों में, लेट फिक्स्ड चार्ज इक्वल टू एक्स रुपीज। एक बात समझ में आ गई। उसके बाद जो आगे लिखा है एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज, किस पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ डे पे। तो क्या मैं मान लू चार्ज फॉर ए डे, चार्ज फॉर अ डे इक्वल टू बाई रुपीज, कि उसके बाद जो है ना हर एक दिन का कितना पे करना पड़ेगा आपको बाई रुपीज। तो इसमें आगे कंडीशन क्या लिखी है, 1, कोई भी पर्सन होगा हैज टेकन फूड इन द मेस, एक व्यक्ति ने मेस में खाना लिया, व्हेन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 22 डेज, पर उसने कितने दिन खाना लिया 22 डेज, तो कितना उसे पे करना पड़ेगा 4250 रुपीज।
तो मैं ये बोल सकता हूं यहाँ पे पहले तो आपका फिक्स चार्ज लग गया होगा एक्स रुपीज, उसके बाद एक दिन का वाई रुपीज है, तो 22 डेज का कितना लग गया होगा उस पे, तो 22 इंटू बाई मीन्स 22 बाई, क्या ये टोटल मिलाकर के रुपीज है, तो ये भी राइट हैंड साइड क्या जाएगा रुपीज, और एक इक्वेशन बन करके अपनी क्या हो गई है यहाँ पे रेडी। सिमिलरली आगे क्या है एज हॉस्टल चार्ज के बाद, हियर इज जबकि ए स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट बी है, वो भी क्या कर रहा है खाना ले रहा है, लेकिन ये कितने दिन ले रहा है 28 डेज, इसने लिया था 22 डेज, तो पे करना पड़ गया 4250 रुपीज, जबकि ये 28 डेज ले रहा है, इसके लिए पे कितना है 5150, तो क्या यहाँ पर भी फिक्स चार्ज तो आपका एक्स रुपीज हो गया, एक दिन का वाई रुपीज, तो 28 डेज का 28 बाई हो गया कि नहीं, और टोटल मिलाकर के रुपीज है 5150, क्या इक्वेशन सेकंड आ गई कि नहीं। टू इक्वेशन टू वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई निकालना है, क्या एक्स का कोफिशिएंट इक्वल है तो सब्ट्रैक्शन कर दें बिकॉज की दे आर सेम साइन, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया 22y, और ये माइनस का 28y, क्या बचेगा माइनस का 6y, यहां भी माइनस करें 50 माइनस 50 00, 51 और 42 के बीच का डिफरेंस 8 और 1 9, तो 900, y इक्वल टू 6 से डिवाइड होगा तो 6 बन जा 6 5 जा 150 रुपीज। अब ये देखना यहाँ पे बाई जो है ना एक दिन का है कि नहीं, तो क्या 150 रुपीज पर डे लिख दें, ओके, तो ये रहा आपका एक दिन का चार्ज। आपको एक चीज और चाहिए जो कि क्या है फिक्स चार्ज, तो फिक्स चार्ज को अपन ने क्या माना है एक्स, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो वाई की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रख दें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से ले लें, एक्स की जगह पे एक्स है बीटा प्लस 22 की जगह पे 22 इंटू बाई की जगह पे 150 इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू कितना लिखा 4250, चलो मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, जीरो ये है 22 5 110 कैरी 11, 22 1 22 और 11 3 ओके 4250, राइट हैंड साइड जाएगा क्या आएगा माइनस का हो जाएगा, और अगर मैं 3300 को माइनस करूंगा तो 50 माइनस 00 50 और 12 माइनस 3 9, तो ये आ गया आपका 950 रुपीज आपका क्या हो जाएगा फिक्स चार्ज, और आपको पर डे का जो चार्ज देना पड़ेगा मील के लिए होगा 150 रुपीज पर डे, ओके। तो अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन और कैसे आता है, यहाँ पे भी ये फिक्स चार्ज क्वेश्चन है, जैसे कि ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, वहां पे तो फिक्स चार्ज होता था, पर यहाँ पे जो इन्होंने फिक्स्ड चार्ज दे रखा है, फिक्स्ड चार्ज दिया है वो क्या है फर्स्ट 3 डेज का दे रखा है, पहले 3 दिनों का जो भी होगा, तो क्या मैं लिख दूं यहाँ पे लेट द फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, फर्स्ट 3 डेज इक्वल टू एक्स रुपीज, इनिशियल के 3 डेज का जो चार्ज है वो कितना मान लिया मैंने एक्स रुपीज, उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, और उसके बाद हर एक दिन एक एडिशनल चार्ज लगेगा, तो क्या मैं मान लू यहाँ पे एडिशनल चार्ज आफ्टर 3 डेज फॉर 3 डेज इक्वल टू बाई रुपीज पर डे मान लो, उसके बाद बाई रुपीज पर डे का लगेगा, ओके चलो। तो यहां बोल रहा है सरथा पे 27 रुपीज, 27 रुपए तो दिए और उसने बुक कितने दिनों तक रखी है 7 डेज तक, 7 डे के उस पे करना पड़ गया 27 रुपीज, अगर मैं 7 डे की मैं बात करूं तो 7 डे को मैं 3 इधर कर दे रहा हूं और 4 इधर, क्या 3 + 4 में डिवाइड कर दूं, ये इसलिए किया गया कि इनिशियल के 3 डेज तो चार्ज क्या लगेगा एक्स रुपीज लग गया,
ओके, लास्ट के 4 डेज, एक दिन का लास्ट में ₹y, तो 4 डेज का कितना हो जाएगा 4y। क्या ये तुम्हारा पूरा रुपीज है? तो राइट हैंड साइड भी क्या लिखा जाएगा रुपीज, जो कि कितना रुपीज लग रहा है 27। क्या इक्वेशन 1 समझ में आ गई? ओके, आगे बोल रहा है वायर सनी पेड 21 रुपीज, कितने रुपए दे रहा है ये? सनी दे रहा है 21 रुपीज फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 डेज। अब ये कितने दिन बुक को रख रहा है यहाँ पे 5 डेज। 5 डेज का मीनिंग हो गया आपका 3 डेज प्लस 2 डेज। क्यों किया गया? ये 3 डेज का जो चार्ज है अपना वो है ₹X। ओके, अब उसके बाद आफ्टर 3 डेज एडिशनल चार्ज लगेगा पर डे का ₹Y। 3 डेज के बाद आपने 2 डेज और रखी है बुक, एक दिन का ₹Y तो 2 दिन का 2Y, टोटल ये रुपीज हो गए हैं। तो राइट हैंड साइड भी क्या लिखेंगे रुपीज, जो कि कितना है 21। चलो सोल्व करके x और y की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, माइनस माइनस माइनस, x से x कैंसिल, 4y माइनस 2y 2y, 27 माइनस 21 6, y इक्वल टू 3 रुपीज पर डे। ये रहा आपका एडिशनल चार्ज, जो कि आपको हर एक दिन 3 रुपए पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा आफ्टर 3 डेज। आपको निकालनी है फिक्स चार्ज, जो कि इनिशियल के 3 डेज का है। तो क्या y की वैल्यू या तो इक्वेशन 1 में रख दो या 2 में, मैं इस बार 2 में रख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड से। x की जगह पे x प्लस 2, y की जगह पे रख दो 3 इक्वल टू क्या आपका 21, या 6 इक्वल टू 21, x इक्वल टू 21 माइनस 6, x इक्वल टू 15 रुपीज। ये रहा इनिशियल के 3 डेज का फिक्स चार्ज। क्या बात समझ में आई? अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।